दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अक्सर हमारा घंटों समय दूसरों की बुराई, दूसरों की बातें, दूसरों ने क्या कह दिया यह कहते हुए गुजरता है और इससे शायद हमारा कोई फायदा नहीं होता। उल्टे हम गलत एनर्जी की ओर जाते हैं। हमारा जो एनर्जी की दुनिया है वह हमें हमारे शरीर में गलत ही चीज़ें लाती हैं। मदर टेरेसा महान समाज सेविका, उनसे कई बार लोगों ने कहा कि यह युद्ध विरोधी रैली है, आप इसमें शामिल होइए। मदर टेरेसा ने साफ मना कर दिया कि अगर शांति की रैली हो तो मुझे बुलाना। इस बात का मतलब समझे। इस बात का यह मतलब है कि मदर टेरेसा यह जानती थी कि अगर मैं युद्ध शब्द का भी इस्तेमाल करूंगी या युद्ध जैसी चीज़ों से जुड़ूंगी, भले वह युद्ध विरोधी क्यों ना हो, वह गलत होगा। लेकिन हमसे ऐसा नहीं होता है। हम किसी से बातचीत करते हैं तो हम तीसरे व्यक्ति के बारे में हमेशा बुराई, हमेशा उसमें क्या कमी है, उसने ऐसा कर दिया, उसको ऐसा करना चाहिए, यही बातचीत में अपना कई समय बिताते हैं, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्या भला होगा कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। बल्कि हमारा जो बर्ताव होना चाहिए वह ऐसा होना चाहिए कि उसमें अच्छा क्या है। अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत हो ही रही है तो क्यों ना उसकी तारीफ़ें की जाए, क्यों ना उसके जो अच्छाइयाँ हैं उसको देखा जाए, तो शायद हमारे भीतर भी वह अच्छाई आए। लेकिन आप दूसरों को नीचे गिराकर कि उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, आप अपने आप को उठाने की कोशिश करते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आप ऐसे ऊंचे नहीं उठ सकते। आपको ऊंचा उठना होगा अपनी खूबियों को बढ़ाकर। और यह खूबी कैसे बढ़ेगी? यह खूबी बढ़ेगी जब आप दूसरे लोगों में अच्छाई देखेंगे, उन अच्छाइयों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। कोई भी इंसान हो, वह आपका घोर शत्रु ही क्यों ना हो, वह कोई निकृष्ट व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसमें कुछ एक तो अच्छाई होगी। क्यों ना हम उसी अच्छाई के बारे में बात करें। जब आप बात करें तो उस तीसरे व्यक्ति के उस अच्छाई के बारे में ही बात करें। कोशिश करिए, यही परिवर्तन आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा। अब यह समय है अपने आप को बदलने का। ऐसे ही पुराने समय में एक राजा था। राजा बहुत अच्छा था, प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी, उसका शासनकाल बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन राजा की एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था, और राजा अपनी तस्वीर बनवाना चाहता था। उस समय फोटोग्राफी तो थी नहीं, तो उसने राजमहल के प्रांगण में ऐलान किया कि कोई अच्छा चित्रकार आए और मेरी अच्छी तस्वीर बनाए। कोई चित्रकार आगे आने को नहीं हुआ, क्योंकि सब जानते थे कि राजा की अच्छी तस्वीर कैसे बन सकती है। राजा की एक आंख नहीं है, एक टांग नहीं है, कैसे हम अच्छी तस्वीर बना सकते हैं। लेकिन एक युवा चित्रकार, जिसकी आदत लोगों में अच्छाई देखने की थी, जो लोगों में अच्छा ही अच्छा देखता था, उसने हाथ खड़े किए और उसने 10 दिन का समय मांगा कि मुझे 10 दिन का समय दिया जाए। 10 दिन के उपरांत मैं आपकी अच्छी तस्वीर बनाकर दिखाऊंगा। राजा ने उसे 10 दिन का समय दिया। अब वह युवा चित्रकार अपनी चित्र बनाने में भिड़ गया। 10 दिन बाद जब वह राजमहल में उपस्थित हुआ तो उसकी तस्वीर देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। तस्वीर वाकई में बहुत खूबसूरत बनी थी। तस्वीर में राजा घोड़े पर बैठे थे। उनका एक पैर दिखाई दे रहा था, दूसरे तरफ का पैर नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसी तस्वीर बनी थी। फिर घुड़सवारी करते हुए रानी साथ में थी और रानी के केश, उनके बाल उड़ते हुए राजा की चेहरे में आ गए थे, जिससे उनका एक आंख ढक गया था। यह होता है नजरिया, जीवन को देखने का। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो जीवन में अच्छा है उसी के बारे में सोचना है, उसी के बारे में बोलना है, वही चीज़ सुननी है और वही चीज़ देखनी है। हमने आज गांधी जी के 3 बंदरों को गलत साबित कर दिया। गांधी जी के 3 बंदर, जहां गांधी जी कहा करते थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो, ये 3 बंदर एक पार्क में बैठे हुए थे। हमने क्या किया, थोड़ा सा बदलाव ला दिया। अभी तक उन बंदरों को बोला जाता था कि बुरा मत देखो। हमने उस बंदर को जाकर कहा, उसकी आंखें खोली और कहा कि आंखें खोलो,
और अब देखो और केवल अच्छा ही देखो। उस बंदर ने आंखें खोल दी। अब वह अच्छा ही अच्छा देखने लगा। हम दूसरे बंदर के पास भी गए। हमने उसने कान बंद कर रखे थे कि बुरा मत सुनो, हमने उसके कान भी खोल दिए और उसे समझाया कि अच्छा ही सुनो, जब भी कुछ सुनो अच्छा ही सुनो। फिर हम तीसरे बंदर के पास भी गए और हमने उससे कहा, उसकी मुंह जो बंद थी उसको खोला और कहा, जब भी बोलो अच्छा बोलो, मीठा बोलो, लोगों के लिए अच्छा बोलो, भले वह कोई शत्रु या कोई खराब से खराब व्यक्ति ही क्यों ना हो। और तीनों बंदर ने वैसा किया। फिर एक चौथे बंदर का जन्म हुआ और वह बंदर है मानव। अब वह बंदर प्रसन्न था, खुश था, क्योंकि उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जाएं थी। उसका जीवन खुशियों से भरा था। उसके जीवन में कोई दुख, कोई बुराई, कोई शिकायत नहीं थी और वह अपने आप को अच्छे ऑरा में रखा हुआ था। आज हमें ज़रूरत है कि गांधी जी के इन 3 बंदरों को बदलें और एक चौथा बंदर लाएं, जिससे हमारे जीवन में हमने जो जन्म लिया है, मानव जन्म, वह सार्थक हो सके। क्या हमारा जीवन ऐसे ही घंटों घंटों किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करने में निकलेगा, किसी तीसरे व्यक्ति की चुगली करने में निकलेगा कि वो ऐसा नहीं, वो ऐसा? आज ज़रूरत है बदलाव की, और यह बदलाव आप लाएंगे, हम लाएंगे। किसी तीसरे को बदलने की कोशिश मत करिए, पहले अपने अंदर देखिए। जिस दिन आपके भीतर सारे अवगुण खत्म हो जाएं, आपके भीतर एक भी दोष ना बचे, फिर आप समाज सुधार को निकलिए। लेकिन एक शुरुआत अपने भीतर से करिए। अपने इन तीनों बंदरों को आपके भीतर जो है, इसे बाहर निकालिए। आंख बंद करने से, मुंह बंद करने से, कान बंद करने से कुछ भी नहीं होगा। ज़रूरत है आंखें खोलें तो अच्छी ही चीज़ देखें। मत लगाइए अपनी ऊर्जा को गलत गलत चीज़ों में। उसी तरह मुख खुले तो अच्छी चीज़ ही निकले। मत लगाइए इस मुख को खराब खराब चीज़ों में, लोगों की बुराई करने में, लोगों की बुराई करके अपने आप को ऊंचा उठाने में। अपने काने खुले रखिए, कानों में अच्छी ही चीज़ जाए, फिर देखिए यह जीवन आपका कितना खूबसूरत होता है। हमें इन गांधी जी के तीनों बंदरों को गलत साबित करना होगा और हमें अपने भीतर परिवर्तन लाना होगा और उस चौथे बंदर को अपने हृदय में, अपने जीवन में बैठाना ही बैठाना होगा।